आज कंपटीशन का समय है और हर कोई सोचता है कि हम किस तरह अपने सेव किए पैसे को या जो पैसे हमारे पास पड़े हैं उन्हें बड़ा करें, हम कहाँ निवेश करें। आज सबसे अच्छा तरीका है कि एक अच्छी स्टडी करके थोड़ा समय देकर हम स्टॉक मार्केट में अपने इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज कर सकते हैं या अपने इन्वेस्टमेंट को बहुत तेजी गति से बढ़ा सकते हैं, परंतु उसके लिए हमें प्रॉपर स्टडी करनी होती है। देखिए, निवेश करने से पहले कुछ बातें हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको निवेश करने की कुछ इंपॉर्टेंट 5 टिप्स दूंगा जिन्हें आप ध्यान से सुने समझे। कमेंट में हमें आप जरूर बताएं कि इसके अलावा और क्या चीज़ें निवेश करने से पहले ध्यान में रखी जा सकती हैं। नमस्कार दोस्तों, आज का जो विषय है वो है निवेश करने से पहले ध्यान रखने योग्य बातें। क्या आपने कभी सुना है कि सारे अंडे एक ही टोकरी में नहीं रखना चाहिए? शेयर मार्केट की दुनिया में इसे ही डाइवर्सिफिकेशन कहा जाता है, विविधता। आज हम इस टॉपिक में जानेंगे कि किस तरह हम अपने रिस्क को कम करके अपने पोर्टफोलियो को और मजबूत बना सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं डाइवर्सिफिकेशन होता क्या है। देखिए, इसका मतलब होता है कि आप अपने पैसों को, अगर हम स्टॉक पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्ट करो। ऐसा क्यों? देखिए, स्टॉक मार्केट में अलग अलग सेक्टर के स्टॉक को चुनकर आप अगर पोर्टफोलियो बनाते हैं तो आपका पोर्टफोलियो बेहतर बन सकता है। जैसे कि आपने एक स्टॉक आईटी सेक्टर का ले लिया, एक बैंकिंग सेक्टर का ले लिया, एक फार्मा सेक्टर का ले लिया, एक एफएमसीजी सेक्टर का ले लिया, एक रियल्टी सेक्टर का ले लिया। तो अलग अलग सेक्टर के स्टॉक लेने से उससे क्या होता है कि मान लीजिए कि अगर किसी एक सेक्टर में गिरावट आती है तो दूसरा सेक्टर आपके पोर्टफोलियो को संभाल लेता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक आईटी, एक फार्मा, एक एफएमसीजी का स्टॉक ले रखा है। अब अगर आईटी सेक्टर में गिरावट आती है तो हो सकता है कि फार्मा या एफएमसीजी सेक्टर का जो स्टॉक आपने ले रखा है वो स्टॉक आपके पोर्टफोलियो को संभाल ले। जैसे कि अगर आईटी सेक्टर में आपका कोई स्टॉक है जिसने इन ए सिंगल डे या इन ए वीक, इन ए मंथ 5 से 10% नेगेटिव है, 15% नेगेटिव है, मैक्स टू मैक्स 20% नेगेटिव है, तो हो सकता है कि फार्मा और एफएमसीजी सेक्टर के दोनों स्टॉक इससे ज़्यादा मुनाफे में हो। परंतु अगर आप आईटी सेक्टर के 2 या 4 स्टॉक एक जैसे ही ले लेंगे, एक ही सेक्टर के 2 या 4 स्टॉक उठा लेंगे, तो होगा क्या कि अगर एक स्टॉक 10% निगेटिव है तो हो सकता है दूसरा 8% हो, तीसरा 6% हो और चौथा 4% हो। तो आप खुद कैलकुलेट कीजिए कि आप कितने परसेंट के लॉस में चल रहे होंगे। तो ये आपके पोर्टफोलियो को मजबूत बनाने के लिए एक बहुत अच्छा टूल का काम करता है। अलग अलग इंडस्ट्री में निवेश करने से आप किसी भी एक सेक्टर के खराब होने से बच जाते हैं। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब सीधा सा है, स्टॉक्स लेना है तो अलग अलग सेक्टर के स्टॉक लीजिए जिससे कि ट्रेड में रिस्क कम हो और रिवॉर्ड बढ़े। तो दोस्तों, आपका पैसा एक ही जगह ना फंसाए, आपके पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें। देखिए, किसी भी स्टॉक को अगर आप ले रहे हैं तो उस कंपनी का फंडामेंटल जरूर चेक करें। कंपनी के फंडामेंटल को जरूर चेक करें। कंपनी के बैलेंस शीट को डाउनलोड करें या निकालें। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, कैश फ्लो का विश्लेषण करें। प्रॉफिटेबिलिटी, क्या कंपनी लगातार प्रॉफिट में है, पैसा कमा रही है? इसके लिए आप कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ देखिए कि पिछले 3 से 5 वर्षों में कंपनी का सेल्स बढ़ रहा है या एक जगह पर टिका हुआ है या अप डाउन हो रहा है। तो आप सबसे पहले कंपनी का सेल्स ग्राफ तो जरूर देखिए। नेट प्रॉफिट, कंपनी का नेट प्रॉफिट आप देखिए कि कंपनी के नेट प्रॉफिट में वृद्धि हो रही है या कंपनी का नेट प्रॉफिट एक ही जगह रुका है, या कहीं ऐसा तो नहीं कि एक साल या एक क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट में जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा और बाकी के 1 या 2 क्वार्टर में फिर गिरावट दिखने को मिल रही है और लास्ट क्वार्टर में फिर से एक अच्छी तेजी। तो इस टाइप से या इन कंपनियों को सेलेक्ट करने से पहले थोड़ा सा सोचें। ओपीएम, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, आप जरूर देखें क्या कंपनी का मार्जिन स्थिर है या बढ़ रहा है। ये बताता है कि कंपनी अपने खर्चों को कितनी कुशलता से मैनेज कर रही है। कंपनी अपने खर्चों को कितनी कुशलता से मैनेज कर रही है। कंपनी का बैलेंस शीट जरूर देखें। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो देखें। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो हमेशा 1 से कम होना चाहिए और आइडियल सिचुएशन में ये 0.5 से कम हो तो और भी अच्छा है। करंट रेशियो, क्या कंपनी के पास शॉर्ट टर्म देनदारियों को चुकाने के लिए पर्याप्त एसेट्स हैं? करंट रेशियो जो है 1.5 से 2 के बीच अच्छा माना जाता है। देखिए, अगर कोई कंपनी है और उसके पास कर्ज है या डेब्ट है तो दिक्कत की बात नहीं है। हर कंपनी अपने ग्रोथ के लिए कुछ ना कुछ कर्ज लेती है, परंतु ये देखना जरूरी है कि क्या उन कर्ज को चुकाने के लिए कंपनी के पास पर्याप्त एसेट्स हैं। तो इस बात का जरूर ध्यान रखिए। वैल्यूएशन, किसी भी स्टॉक को लेने से पहले उसके वैल्यूएशन जरूर चेक कीजिए, कहीं ये शेयर महंगा तो नहीं है। कई बार क्या होता है कि हम
किसी कंपनी को सेलेक्ट कर लेते हैं और जब हम किसी XYZ स्टॉक को सेलेक्ट करते हैं उस समय मान लीजिए कि अगर वो 800 रुपये पे चल रहा होता है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्या वास्तव में सोचिए कि 800 रुपये की वैल्यू रखती है स्टॉक, या इसका वैल्यूएशन महंगा हो गया? तो वैल्यूएशन को हमेशा जरूर चेक करें। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज़ और है होल्डिंग, प्रमोटर होल्डिंग, रिटेलर होल्डिंग जरूर देखें। प्रमोटर की होल्डिंग अगर 50% या 50% से अधिक है तो ऐसे स्टॉक अच्छे माने जाते हैं। प्लेजिंग देखें कि क्या प्रमोटर ने अपने शेयर कहीं प्लेस तो नहीं कर रखे हैं, गिरवी तो नहीं रख रखे हैं, ये कम या जीरो होना चाहिए। अगर ये जीरो हो तो ऐसे स्टॉक और भी बेहतर है। इसलिए कहीं भी किसी स्टॉक को लेने से पहले उसके फंडामेंटल्स को जरूर स्टडी कीजिए। अगर कोई स्टॉक आपके नज़र में आता है तो जरूरी नहीं है कि आप उसे बाई कर ले तुरंत, आप उस स्टॉक की कंप्लीट स्टडी करें, उसके फंडामेंटल चेक करें। अगर आपको टेक्निकल ग्राफ देखना आता है तो टेक्निकल एनालिसिस भी जरूर चेक करें। तो परंतु मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि फंडामेंटल उस स्टॉक की जरूर चेक करें। देखिए, मैंने आपको बताया हुआ था डाइवर्सिफिकेशन के लिए। इसके अलावा एक और तरीका है कि आप इन्वेस्टमेंट के अलग अलग टूल को यूज़ करें। सारा पैसा एक जगह ना लगा दें, क्योंकि बाजार में अगर गिरावट आती है तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है। इसलिए अपना कुछ इन्वेस्टमेंट SIP, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड, गोल्ड, प्रॉपर्टी में जरूर इन्वेस्टमेंट करके रखें, ताकि अगर किसी एक जगह से, जिस तरीके से डाइवर्सिफिकेशन इंपॉर्टेंट है उसी तरीके से इन्वेस्टमेंट के अलग अलग टूल को यूज़ करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो खुद की रिसर्च। किसी भी स्टॉक में निवेश से पहले खुद की रिसर्च जरूर करें। देखिए, आप किससे सलाह ले सकते हैं, हो सकता है आपका सलाह एक बहुत ही अच्छा रिसर्चर हो, एक सेबी रजिस्टर्ड सलाहकार हो, वित्तीय सलाहकार हो, परंतु उसके बाद भी अपनी एक खुद की रिसर्च जरूर करें। आप खुद से देखें कि क्या इस स्टॉक को मैं ले सकता हूं या नहीं ले सकता हूं, या जो मुझे जानकारी इस स्टॉक के बारे में बताई जा रही है या जो अनुमानित टारगेट मुझे दिया जा रहा है, ये क्या इस स्टॉक में अचीव हो सकता है इतने समय में या इससे कुछ समय में। तो ये जरूर ध्यान रखें। लास्ट बट नॉट लीस्ट, मार्केट जोखिम, रिस्क मैनेजमेंट जरूर करना चाहिए। देखिए, जब भी आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं तो दो चीज़ों का ध्यान जरूर रखें। एक, अपनी टाइमिंग जरूर फिक्स करें, और दूसरा, उस टाइमिंग के लिए पेशेंस जरूर बनाएं। कई बार क्या होता है कि हम कोई स्टॉक लेते हैं और जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने 100 रुपये से एक स्टॉक खरीदा और हमारा टारगेट है 3 साल में 150-200 का, परंतु स्टॉक कुछ ही दिनों में 10%, 20% या कुछ हफ्तों में गिर जाता है, तो अपना पेशेंस खोने लगते हैं। तो उस टाइम आपको पेशेंस नहीं खोना है, डीपली उस स्टॉक के बारे में स्टडी करनी है। जिस तरह आपने पहले फंडामेंटल चेक किए थे, दोबारा अपने आप को रिवाइज करना है कि क्या हमने इस स्टॉक को लेते समय जो फंडामेंटल चेक किए थे, कहीं हमने कोई गलती तो नहीं कर दी। अगर हमने कोई टेक्निकल चेक किया था तो कहीं हमने कोई गलती तो नहीं कर दी। तो उस स्टॉक में अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया है तो डरे नहीं, आराम से अपने आप को क्रॉस चेक करें, क्योंकि हो सकता है क्रॉस चेक करने से कई बार बहुत अच्छे रिजल्ट आ जाते हैं। जैसे आपने स्टॉक 100 रुपये से लिया और वो गिर के 80 रुपये आ गया है, तो अगर आपको दोबारा लगता है कि 80 रुपये से फिर से बाई किया जाता है, तो अब अगर आप सेम क्वांटिटी लेते हैं तो आपकी बाइंग प्राइस 90 आ जाती है। इसलिए एक चीज़ और ध्यान रखें कि जब भी आप अपना इन्वेस्टमेंट लगाएं तो आप अपने कंप्लीट या पूरे कैपिटल को इन्वेस्ट ना कर दें। जैसे कि अभी ईरान और US के वॉर चल रही है, कई अच्छे स्टॉक हैं जो इस वॉर की सिचुएशन में या वॉर के कारण गिर गए हैं या उनकी वैल्यू कम हो गई है। 800 का स्टॉक या कई ऐसे स्टॉक हैं जो 20 से 25% तक गिरे हुए हैं। तो आप फंडामेंटल चेक करें, क्योंकि अगर उन स्टॉक्स के फंडामेंटल्स अच्छे हैं तो आज किसी एक कारण से वो गिरे हैं, वही कारण जब निगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा, मीन्स आज ईरान और US वॉर के कारण अगर वो गिरे हैं, कल ये युद्ध शांति हो जाती है और अच्छे एक संकेत मिलते हैं, तो आज अगर वो 20% गिरे तो हो सकता है आज अगर एक महीने में वो 15, 17, 20% गिरे हैं तो अगले एक हफ्ते में ही 25% चल जाए। इसलिए जब भी कोई स्टॉक आपने लिया है, सेलेक्ट किया है, बाई किया है, तो उन स्टॉक को रिवाइज कीजिए, उनकी स्टडी को, जो आपने उसकी रिसर्च शीट बनाई है उसे रिवाइज कीजिए। जो कि मार्केट है, मार्केट में उतार चढ़ाव आते हैं, उतार चढ़ाव की स्थिति में डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है।